मनुष्य एक यात्री है। इस यात्रा में हमें गायत्री मंत्र जैसे साधन का सहारा लेना चाहिए। हम जब किसी भी प्रकार की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा को कई प्रकार के वाहनों द्वारा करते हैं। कुछ लोग पैदल भी करते हैं, लेकिन अब पैदल का ज़माना रहा नहीं, इसलिए कुछ लोग साइकिल, अब साइकिल का भी नहीं रहा, मोटरसाइकिल, गाड़ी, और जिनके पास अपने स्वयं के साधन नहीं है वो बस, और थोड़ी बहुत दूर जाना हो तो ऑटो, इस तरह की चीज़ों का साधन लेते हैं। लेकिन इस संसार की यात्रा के लिए, इस संसार की यात्रा सुगमता से पूर्ण हो, अच्छे से पूर्ण हो, उसके लिए हमें गायत्री मंत्र का ही सहारा लेना होगा। गायत्री मंत्र के रास्ते ही चलना होगा। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपने जीवन की यात्रा आरंभ करता है। कई मंजिल, कई दिशाओं, कई निर्जन वनों, कई हरे भरे मैदानों, कई गरजती नदियों, कई सुनसान रेगिस्तानों, पहाड़ों, नगरों, ग्रामों में गुजरता है। कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं चीखें गूंज रही हैं, तो कहीं मुस्कुराहट भी है, कहीं आंसू भी हैं। कभी खुशी के फूल खिल उठते हैं, कभी चिंता के बादल उमड़ आते हैं। कहीं प्यार है, कहीं घृणा है, कहीं मित्रता है, कहीं शत्रुता है, कहीं मान, कहीं अपमान, कहीं चहचहाते पक्षी तो कहीं हिंसक पशु। पूरी दुनिया परमपिता परमेश्वर ने ऐसी ही बनाई है। ये दुनिया ही ऐसी है। कहीं सफलता की फूल माला है तो कहीं असफलताओं के कांटों का ताज। इस यात्रा में मनुष्य आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? तो उसके लिए इस प्रकार की कठिन यात्राओं को यदि सफल करना है तो गायत्री मंत्र एक ऐसा साधन है। यूं कहें कि गायत्री मंत्र मनुष्य के लिए एक ऐसा वाहन है जिस पर बैठकर मनुष्य आसानी से इस तरह की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। मनुष्य की यात्रा अगर इस तरह की परेशानियों से होकर के गुजर रही है तो गायत्री मंत्र इन रास्तों को बहुत आसान कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं असफलताओं के कांटे, असफलता जब मिलती है तो मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो सोचने लगता है, रोने लगता है। लेकिन गायत्री मंत्र दिलासा देता है, आगे बढ़ाता है और उसकी असफलताओं को सफलता में भी परिवर्तित करता है। इसलिए कहा है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जब स्वभाव में कठोरता आती है ना, तो आदमी अपने स्वभाव भी भूल जाता है। जब उसको असफलता मिलती है, या फिर यूं कहें किसी प्रकार का रोग, शारीरिक रोग, या फिर कुछ किसी प्रकार की परेशानी, या फिर किसी प्रकार का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, या किसी कहीं से भी उसे, मतलब किसी भी प्रकार का जब तड़फ होती है, दुख होता है ना, तो नम्रता क्या होती है वो ये भूल जाता है। नम्रता, शीलता, मधुरता, मीठा बोलना, पवित्र व्यवहार, ये तब तक अच्छे लगते हैं जब तक मनुष्य को हर तरह का सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। लेकिन जैसे ही शरीर में रोग या फिर असंतोष या फिर किसी प्रकार की हानि या किसी प्रकार के आत्मसम्मान को ठेस, तो वो इस तरह के व्यवहारों को भूल जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र साधक कभी इस तरह के व्यवहारों को नहीं भूलता, चाहे कितना भी उसके सामने कठिनाइयाँ आएँ, कितना भी उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचाए। दुखी अवश्य होता है वो, लेकिन अपने व्यवहारों को नहीं भूलता। नम्रता, शीलता, मधुरता, मीठा बोलना, पवित्र व्यवहार, मीठा स्वभाव, भगवान के लिए प्रेम, भक्ति, ये सारे के सारे गुण गायत्री मंत्र से हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। और इनसे मनुष्य को जो आनंद मिलता है ना, उस परमानंद को कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और वो उनमें अपना स्वभाव भूल जाता है, तो सामने वाले भी फिर उस सामने वालों को ये नहीं लगता ये कितना परेशान है, इसलिए ये इस तरह के व्यवहार कर रहा है। सामने वालों को ये नहीं लगता कि इसको परेशानियाँ आ चुकी हैं इसलिए ये ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन सामने वाला बस ये जानता है ये कटु स्वभाव का है और उसका अपयश करना या फिर अवगुण, जैसे कहते हैं दूसरों से बुराई करना, वो शुरू कर देता है। आप घर में ही ले लीजिए, सास बहू में अनबन हो गई, बहू को कोई परेशानी है मान लीजिए, और बहू ने किसी, जैसे कोई परेशानी हो गई, चिड़चिड़ा स्वभाव के कारण सास से कुछ कह दिया, तो सास ये नहीं सोचेगी कि ये मेरी बहू ही तो है,
मेरी बेटी को भी कोई परेशानी हो जाती, वो भी मुझ पे चिल्ला के पड़ जाती, तो क्या मैं उसका बुरा मानती? लेकिन सास तुरंत मुंह फुला लेगी। या फिर सास को कोई परेशानी हो गई तो इस तरह से बहू ये नहीं सोचेगी मेरी माँ जी को कोई परेशानी है। यदि मेरी यहाँ पर सगी माँ होती तो वो मुझ पर इस तरह से चिड़चिड़ाती, तो क्या मैं उनसे ऐसा मुंह बनाती? बहू तुरंत मुंह बना लेगी। तो इस तरह का, मैंने पहले ही बताया, इस तरह का सामने वाला व्यवहार देखता है केवल। सामने वाला उसके कष्टों को नहीं आंकता कि इसको इस समय इतना कष्ट है, इसलिए ये इस तरह का व्यवहार बना रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। गायत्री मंत्र तुम्हारे व्यवहार में कटुता नहीं लाने देता। आपका व्यवहार सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है, दिखावटीपन के लिए परिवर्तित नहीं होता, वो सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है। नम्रता जो होता है ना, नम्र स्वभाव होना, वो मनुष्य का एक आभूषण है। मनुष्य बहुत अच्छा सामने वाले को आकर्षित कर सकता है इस नम्र स्वभाव के कारण, और नम्र स्वभाव गायत्री मंत्र के ही कारण होता है। जो लोग अकड़े रहते हैं, हर समय एक न एक दिन उनकी गर्दन जरूर टूटती है। अकड़ कभी किसी की काम नहीं आई। रावण भी तो अहंकारी ही था, रावण का घमंड कहीं काम आया? रावण भी तो टूट कर ही गिरा। तेज तूफानों में आंधी चल रही हो तो बड़े बड़े वृक्ष भी चरमरा कर टूट जाते हैं जब आंधियाँ आती हैं। आंधियाँ किस तरह की? यानी कि जब किसी प्रकार का ऐसा समय होना जिसे अनहोनी कहते हैं। जब अनहोनी वाला समय आता है ना, तो बड़े बड़े घमंडी टूट करके गिर जाते हैं, कहने का मतलब ये है। परंतु छोटे छोटे पौधे, घास के तिनके बच जाते हैं, और एक ऐसा बहुत बड़ा पेड़ जो नवना जानता है वो भी बच जाता है, जिसे बांस का वृक्ष कहते हैं। इसलिए कि उनमें नम्रता होती है। वे तीव्र झोंके आते ही झुक जाते हैं। इसी तरह का झुकाव गायत्री मंत्र तुम्हारे अंदर ले आता है। मैं ये नहीं कह रही गायत्री मंत्र आपको दबाने वाला कार्य करता है। आप दबते नहीं हो किसी से, आप किसी के गुलाम नहीं होते हो। स्वभाव में नम्रता होना और किसी के गुलाम होना, किसी का दब कर रहना, दोनों में बहुत अंतर है। स्वभाव में नम्रता, तुम परायों को भी अपना बना रहे हो। गुलाम और दब कर के रहना नम्रता वाला लक्षण नहीं होता है। इसलिए कहा है कि तीव्र झोंके आते हैं तो जो अकड़ू स्वभाव वाले होते हैं वो टूट करके गिर जाया करते हैं, और जो नम्र स्वभाव के होते हैं वो बच जाया करते हैं। और उनके समाप्त होते ही जब आंधियाँ या तूफान आए तो वो फिर से उठ करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही खराब समय आया झुक गए, लेकिन जैसे ही समय ठीक आया तो वो उठ करके फिर से खड़े हो गए। इसीलिए कहते हैं कि नम्रता मनुष्य का आभूषण है, जो परायों को भी अपना बना लेता है। आज आपको मैं एक सत्य बात बता रही हूँ। जिस समय मैं बीमार थी ना, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो एक एक व्यक्ति खून देने वाला, मेरे किसी के लिए एक दो व्यक्ति भी बहुत मुश्किल से पड़ते हैं, मुझे 20-25 लोग आराम से मिल गए थे। और न जाने इतने लोगों ने तो खून दिया ही था, और बाकी न जाने कितने लोगों को तो वापस करके भेजा था कि अब खून की पूर्ति हो गई है, अब आप चले जाइए। और इसके भी अलावा एक नई बात और आपको बताती हूँ। मेरे लिए जिस जगह पर हम रहते थे, वहाँ पर जितने भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे, कम से कम जहाँ जिस जगह पर रहते हैं हमसे ज़्यादा मेल संपर्क वाले 20-25 परिवार ऐसे थे। 20-25 परिवार की बात कर रही हूँ, वरना कोई एक दो परिवार वाला भी साथ नहीं देता। 20-25 परिवार वालों ने मेरे लिए दुआएं की थी, प्रार्थनाएं की थी। कुछ परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने ये ठीक होकर के आ जाए हम अपने घर में कीर्तन करेंगे, ये ठीक होकर के आ जाए हम गंगा में दूध चढ़ाएंगे, ये ठीक होकर के आ जाए हम अपने घर में कथा कराएंगे। इस तरह से लोगों ने अपने अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ बोला था। तो ये होता है स्वभाव का जादू, ये होता है अपनेपन का जादू। अब उस समय तो मैं बहू थी, मेरा किसी ने कुछ नहीं देखा मैं कैसी थी क्या थी। वहाँ पर तो मेरे ससुर का ही व्यवहार चल रहा था, तो ये उनके व्यवहार की ही तारीफ़ करूँगी मैं यहाँ पर। देखिए, औरंगजेब अकड़ा, उसकी आंखों का सामने उसका साम्राज्य तहस नहस होने लगा। हिटलर अकड़ा तो उसका भी यही हाल हुआ। जो जो अकड़ेगा उसका यही हाल होगा, क्योंकि अकड़ किसी की साथ नहीं चलती। इसलिए गायत्री मंत्र के जप के द्वारा नम्रता अपने स्वभाव में लाइए, क्योंकि जब भी करते हो तो नम्रता स्वभाव में आ ही जाती है। एक तो होती है दिखावटी वाली नम्रता, हम किसी को दिखा करके अपना ऐसा व्यवहार बना रहे हैं, नहीं।
गायत्री मंत्र के जप के द्वारा वो दिखावटी नम्रता नहीं आती। और मैं नम्रता ही क्यों कहूँ, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा तो आपका व्यक्तित्व ही सुधर जाएगा। जो भी अवगुण होते हैं हमारे अंदर, जितने भी शत्रुता वाले गुण, किसी का भी अपमान कर देना, किसी के भी साथ हिंसा कर देना, असफलताओं के आते ही बहुत बुरी तरह से टूट जाना, वो सारे के सारे अवगुण हमारे खत्म हो जाते हैं। हम आगे बढ़ने लगते हैं। सारे गुण गायत्री मंत्र के जप के द्वारा आएंगे। और तो और ये सब गुण तो आएंगे ही। नम्रता, शीलता, मधुरता, मीठा बोलना, पवित्र व्यवहार, मीठा स्वभाव, ये सब तो आएंगे ही। प्रभु की भक्ति, ये सब तो गायत्री मंत्र के जप के द्वारा आएंगे ही। एक गुण और बहुत बड़ा आ जाएगा, वो आएगा, जैसे लोग तो हिप्नोटाइज करने की कला सीखते हैं, लेकिन आप तो सामने वाले को बातों से ही मंत्रमुग्ध कर दोगे। गायत्री मंत्र के साधक के अंदर ऐसी कोई गलत धारणा नहीं होती कि मैं इसको अपने वश में कर लूँ, अपने कंट्रोल में कर लूँ, लेकिन कुदरती ही गायत्री मंत्र के साधक की बातों को लोग बड़े अच्छे से सुनने लगते हैं, बड़े चाव से सुनने लगते हैं। गायत्री मंत्र का जो साधक होता है ना, उसकी बातों पर लोग विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि वो सत्य बोलता है, सबके हित का बोलता है। लोग आजकल इस कला को सीख रहे हैं, हिप्नोटाइज करने वाले को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये एक दैवी संपदा है। जो वैज्ञानिक तौर पर सीख रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जिनमें ये गुण स्वयं उत्पन्न होता है। गायत्री मंत्र के साधकों के अंदर ये गुण स्वयं उत्पन्न होता है, तो ये एक दैवी संपदा है। ये देवताओं जैसा गुण होता है। देवताओं जैसा गुण मनुष्य यानी कि देवताओं के जैसा व्यवहार करने लगता है। उसकी बातों से लोग मंत्रमुग्ध होने लगते हैं, जैसे किसी कोई मंत्र उनके ऊपर फूंक दिया हो, उसकी बातें उनको अच्छी लगने लगती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो लोग कल तक मुझसे इस तरह से सोचते थे, आज वो मेरी बातें बड़े चाव से सुनते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो लोग। आप लोग तो मुझे नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो मेरे संबंधी हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिन लोगों को मेरी एक बात कभी अच्छी नहीं लगती थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ये अकस्मात नहीं है, ये वास्तव में होता है गायत्री जप के द्वारा। आप करके देखिए गायत्री जप, तब आपको पता चलेगा। जैसे सामने वाला मंत्रमुग्ध हो गया हो, जिसे कहते हैं ना, उसकी बातों में उसको जादू लगने लगता है, उसकी बातें उसको बहुत अच्छी लगती हैं, लुभावनी लगने लगती हैं, क्योंकि वो हित वाली बात करता है, हितैषी वाली बात करता है। उसके मुखमंडल पर खेलता हुआ तेज होता है। जिस मुखमंडल पर खेलता हुआ तेज हो, उसकी तरफ तो सामने वाला आकर्षित होता ही होता है। बातें भी वो इतनी मीठी करता है, सबके फायदे की करता है, इसलिए बातों से भी अपने वशीभूत कर लेता है, उन्हें अपनी ओर खींचता है। बिना कुछ कहे ही उनके लिए मन में उसके प्रति प्रतिष्ठा और प्यार पैदा हो जाता है। बहुत प्यार करने लगते हैं लोग, उसके लिए मान सम्मान देने लगते हैं। तो जो वैज्ञानिक तौर पर हिप्नोटाइज करना सीख रहे हैं, जो किसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए हिप्नोटाइज करना सीख रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं इस दैवीय संपदा की बात कर रही हूँ, जो गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमारे अंदर स्वयं उत्पन्न होता है। तो गायत्री मंत्र के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कितने सारे गुण आपके अंदर आ जाते हैं, मैं तो उन गुणों को जानती भी नहीं। जिन गुणों को जो गुण मेरे अंदर आए हैं, या जो गुण मैंने देखे हैं सामने वालों में, मैं उन्हीं गुणों के विषय में आपको बता रही हूँ। राक्षस वाले जो गुण होते हैं ना, सारे के सारे, वो सब खत्म होने लगते हैं। राक्षसी गुण, ईर्ष्या, क्रोध, दूसरों को हानि पहुंचाना, सिर्फ अपनी ही सफलता, ये आसुरी ही तो गुण हैं। ये सारे के सारे खत्म होने लगते हैं। क्षमा, दया, दान और दूसरों का ही भला करना, ये सारे के सारे गुण, नम्रता, मीठा बोलना, अपने द्वारा किसी दूसरे को हानि ना होना, ये सारे गुण गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं। जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं, वो गायत्री मंत्र का यदि जाप करने लगें तो वो अहिंसक बन जाते हैं। गायत्री मंत्र के जप की बात बता रही हूँ मैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग उल्टी सीधी चीज़ों का खान पान रखते हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ने लगते हैं। गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव है ये सब। उंगली माल डाकू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। उंगली माल डाकू को जिसने भगवान बुद्ध ने बदल दिया था। भगवान बुद्ध
जो परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके थे। गायत्री मंत्र भी तो यही करता है, तुम्हें परमात्मा के बहुत ज़्यादा निकट पहुंचा देता है। और जब तुम परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाते हो तो ये सारे के सारे गुण तो आपके अंदर होना स्वाभाविक ही है। इसलिए गायत्री जप सभी करो।